नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इन सेशंस के थ्रू हम जो भी करंट अफेयर्स एचएएस और एचपीएनटी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि कमीशन पूछ सकता है, उनको कवर कर रहे हैं। इस सेशन में हम इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि रिसेंटली न्यूज में था, उसको कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एचएएस के जीएस 3 पेपर में आ सकते हैं। राइट दोस्तों, तो हमारा आज का टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट्स। तो इससे रिलेटेड रिसेंटली बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट न्यूज थी और उस न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। साथ में नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो कि करंट अफेयर्स के सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों ऐसा जो है हमें डिस्कस करने की जरूरत आ रही है? बिकॉज कमीशन जो क्वेश्चंस पूछता है वो होते तो स्टैटिक ही है, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, बट उनका रिलेशन कहीं ना कहीं जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनसे होता है। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हो। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट रोल कैन आरबीआई प्ले इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स। तो उस समय बहुत ही ज्यादा बैंक स्कैम से रिलेटेड न्यूज आ रही थी एंड इतने सारे जो है फ्रेमवर्क्स की बात की जा रही थी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात की जा रही थी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2017 में। उसी समय एसएलआर से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। अगेन, नेम एनी 4 चैलेंजेस बिफोर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया टुडे। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स के सामने जो चैलेंजेस है ये बार बार आते ही रहते हैं। अभी बहुत सारे जो है इश्यूज हम देख चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक वगैरह के। तो इन के बेसिस पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2018 में एचपी अलाइड का अगर हम पेपर देखें मेंस का, डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये एकदम रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन था। 2019 में कैश रिजर्व रेशियो, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारी चीजें न्यूज में चल रही थी। राइट, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी न्यूज में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूं, और डायरेक्ट करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है, जिनसे रिलेटेड सेशंस आपके जो है एवरी वीक चल रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रियल नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रिसेंटली हुआ ये है कि जो इंडिया का रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव हो गया है। इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि हमें जनरली, आप अगर कोई लोन लेना चाहते हो तो आपको बोला गया है कि भाई आपको 8% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। नॉमिनल यानी कि जो आपको सीधा सीधा एडवर्टाइज किया जाता है, उस इंटरेस्ट रेट को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में होता ये है कि जो 8% आप जो इंटरेस्ट दोगे बैंक को, उसमें से थोड़ा परसेंट रिमूव हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इरोड हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के वजह से इस का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। लेट्स से इन्फ्लेशन 6% है। ओके, इन्फ्लेशन 6% है, जो भी प्राइजेस थे वो प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और वो 6% की ग्रोथ जो है उसमें देखी जा रही है, उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशन अगर 6% है, अगर लेट्स से 1 महीने बाद 8% एक्स्ट्रा मनी आपको मिल रहा है, तो 1 महीने बाद इन्फ्लेशन भी 6% बढ़ चुका है। इसका मतलब उस 8% में से 6% जो है वो इन्फ्लेशन में ही वेस्ट हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन में वो पैसे जो है वेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये चीज हम कह सकते हैं। और 8% जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, इसमें से अगर 6% हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आता है 2%। और इस 2% को हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, यानी कि एक्चुअली कितना इंटरेस्ट आपको मिला है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, जो भी मनी था उस मनी के सामने आपको जो है 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन जो आपने दिया था। 8% में से 6% तो इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है। 6% जो मनी की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई।
तो यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको रियल इंटरेस्ट रेट, रियली आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो है 2%। तो 2% इज द रियल इंटरेस्ट रेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया का रियल इंटरेस्ट रेट ये पॉजिटिव हो गया है। तो इंडिया का रियल इंटरेस्ट रेट, हम एक्चुअली किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑफ द रेपो रेट, ठीक है, रीपर्चेस रेट जिसे हम कहते हैं रेपो रेट। इस रेट के बेसिस पर, इस रेट पर, इस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। ओके, बैंक्स अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कोलेटरल में देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उनको पैसे देता है। ये कहता है कि भाई आपको जितने भी समय के लिए पैसे लेने हैं, उस समय के बाद आपको जो है इतना % इंटरेस्ट देना होगा। ओके, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, उसे हम रीपर्चेस रेट भी कहते हैं। ठीक है, रीपर्चेस इसीलिए क्योंकि अपना बैंक ने जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा है उसे वो रीपर्चेस करता है, पैसे देकर, साथ में इंटरेस्ट वापस करके। आई होप ये चीज क्लियर है। तो आरबीआई लोन्स जो देता है उसे उसको देता है रेपो रेट के बेसिस पर, और ये रेपो रेट एक्चुअली हम जो देख रहे हैं वो होता है हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आरबीआई को कितना इंटरेस्ट एक्चुअली मिलेगा उन जो भी लोन आरबीआई ने दे रखा है उसे हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में अगर बैंक्स का जो है इन्फ्लेशन के वजह से इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो आरबीआई का भी यही हाल होता है। अगर आरबीआई का लेट्स से 6.25% रेपो रेट है, ये उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो लोन देंगे। इसमें से अगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, तो आरबीआई को एक्चुअली 0.25% का ही फायदा हो रहा है, और ये उनका रियल इंटरेस्ट रेट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर है। रिसेंटली हुआ ये है कि आरबीआई का जो रेपो रेट है वो बढ़कर 6% से ऊपर चला गया, और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% से नीचे आ गया है 5.88% पे। ओके, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और ये रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया है। पहले क्या होता था, आरबीआई का लेट्स से इंटरेस्ट रेट था 6% और इन्फ्लेशन था लेट्स से 7%, 6% से ऊपर था इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना है, -1%, यानी कि 1% और जो है वो लॉस ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। ओके, तो ये नेगेटिव में रियल इंटरेस्ट रेट रहता था, बट अब ये पॉजिटिव हो गया है दो फैक्टर्स की वजह से। पहला तो ये कि जो आरबीआई का रेपो रेट है वो बढ़ा दिया गया है, दूसरा ये कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से नीचे आ गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस अब पॉजिटिव हो गया है। इन दोनों का डिफरेंस है क्या एक्चुअली, वो है रियल इंटरेस्ट रेट। आई होप ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जो भी इंटरेस्ट रेट हमें दिखता है वो इंटरेस्ट रेट नॉमिनल होता है, उसमें इन्फ्लेशन के वजह से जो है वो इरोड हो जाता है, और उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको समझ में आता है, जिसे हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। रिसेंटली ये रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और आरबीआई का जो रेपो रेट है 6.25% और हमारा इन्फ्लेशन 5.88% हो गया है। अब ये इन्फ्लेशन जो 6% से नीचे लाने का पूरा फ्रेमवर्क है उसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, जिसके तहत आरबीआई का मैंडेट है, आरबीआई एक्ट के तहत, कि इन्फ्लेशन रेट को 2 to 6% के बीच में वो रखे। ये रेंज डिसाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के कंसल्टेशन के बेसिस पर, और 2026 तक इस रेट को, इस रेंज को जो है इस तरीके से रखा जाएगा। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है कंबाइंड वाला, उस इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में रखना है। ये आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट है। आई होप ये चीजें क्लियर है। इस वजह से काफी खुशी हो रही है कि जो 6% से ऊपर जा रहा था, अब आरबीआई के मैंडेट के हिसाब से आरबीआई को जितना % मेंटेन करना है उतना उस रेंज के अंदर आ गया है इन्फ्लेशन। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और ये जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं इनको बोला जा रहा है कि सही होगा अगर इसको 1% तक रखा जाए, यानी कि अगर 6% हमारे आरबीआई का
रेपो रेट है तो इन्फ्लेशन 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जब तक ये 5% पर नहीं आए तब तक आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाते रहना चाहिए और रेपो रेट को जो है बढ़ाते रहना चाहिए। ये चीज कही गई है बाय द इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, तो ये सारा अभी का रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने चीजों को समझ लिया। नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट के एक्चुअल डेफिनेशंस और उनकी यूटिलिटी अभी समझ लेते हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स रियल इंटरेस्ट रेट जितना भी है उसमें इन्फ्लेशन अगर आप जोड़ोगे देन यू विल गेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, रियली जो मिल रहा है उसमें इन्फ्लेशन जब ऐड होता है उसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है एक्चुअली एडवर्टाइज किया जाता है बैंक्स के द्वारा। डेट इश्यूअर्स जो भी पैसे दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, उनको डेट इश्यूअर्स कहते हैं। उनके द्वारा इतना, भाई आप अब मेरे से लोन लोगे तो इतना प्रतिशत आपको ब्याज देना होगा, इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना होगा, वो एडवर्टाइज जो किया जाता है उसे हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स फॉर लोन्स वेरियस इन्वेस्टमेंट्स उनके द्वारा एडवर्टाइज किया जाता है। अब आरबीआई का पॉलिसी रेपो रेट जो है वो एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, और ये हम कह सकते हैं कि ये एक बेसिस है जिस पर बाकी सारे इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट होते हैं। तो आरबीआई का जो रेपो रेट है उससे जुड़े हुए काफी सारे रेट्स जो है जुड़े हुए होते हैं, और उनमें से एक है जो बैंक होम लोन देता है, बैंक कार लोन, व्हीकल लोन जो देता है, वो सारे रेट्स आरबीआई के रेपो रेट से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये पूरा फ्रेमवर्क है और इसको वेरी किया जाता है, और उसको वेरी करते हुए जो आरबीआई आ रहा है अभी उसका रिजल्ट है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया। अभी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसी से अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो भी दिखाया जा रहा है माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो भी है। अब रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली क्या है, इट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ फंड्स। और यहाँ पर अगर हम नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, अब वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है कि यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर 8% है तो उसमें से रियल इंटरेस्ट रेट 3% होगा, क्योंकि बाकी इन्फ्लेशन प्रीमियम, इसे इन्फ्लेशन प्रीमियम भी कहा जाता है क्योंकि ये इरोड कर देता है एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। तो 5% अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम है तो रियल इंटरेस्ट रेट हमारा होगा ओनली 3%। आई होप ये चीज क्लियर है, और ये इससे रिलेटेड ऐसे जो है पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन इंडिकेट करंट मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। रियल इंटरेस्ट रेट्स रिप्रेजेंट परचेजिंग पावर ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस ये है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अभी इन्फ्लेशन इतना है और उसके बेसिस पर इतना जो है इंटरेस्ट लिया जा रहा है, अभी के मार्केट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पर परचेसिंग पावर कितना है लोगों के पास, यानी कि जितने आपके पास पैसे एक्चुअली आ रहे हैं उतना ही आपका परचेसिंग पावर होगा। ओके, तो वो रियल इंटरेस्ट रेट से झलकता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आप बोलोगे, कोई बैंक आपको अगर बोलेगा आप जो होम लोन ले रहे हो उस पर आप -1% इंटरेस्ट देना, राइट, तो आप फटाक से लोन ले लोगे, राइट। इसका मतलब ये कि बैंक आपको 1% इंटरेस्ट देगा। ओके, तो ये चीज एक्चुअली नहीं होती। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दोनों के बीच के डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, और रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो सकता है जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब इनको ही अगर हम समराइज करें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। क्लियर है, रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द रेट एडवर्टाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन्स, सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि दिखाया जाता है लोन्स जब लेते हो आप। shows the real cost of borrowing and real returns from investing। रियली आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर दिखता है, और ये इट इज हायर देन रियल इंटरेस्ट रेट। हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट से हायर होगा बिकॉज इन्फ्लेशन उसमें जुड़ जाता है रियल में, तब नॉमिनल आता है। और यहाँ ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है ये कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो ये चीजें इनके बीच के डिफरेंसेस है। और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक्स में डिसाइड टू कीप नॉमिनल रेट्स एट लो लेवल्स इन ऑर्डर टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। Low nominal rates encourage consumers to take on more debt and increasing their spending। ठीक है,
लो अगर रहेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो कंज्यूमर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लोन्स लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि नॉमिनल रेट कम होगा, जो इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है लोन के ऊपर वो कम होगा, लोग ज्यादा पैसे बोरो करेंगे, लोन में लेंगे और उन्हें स्पेंड करेंगे अपने बिजनेस में, तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, राइट। तो ये चीज की जाती है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। अगर 4 मार्क्स 60 वर्ड्स के लिए पूछ लिया गया तो आप कौन से पॉइंट्स वहां पर मेंशन करोगे। ओके दोस्तों, तो इसके साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन की, उन नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंसेस देख लिए। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको लगती है तो वो भी आप लिख सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। साथ में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ अलाउ मी टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।